हेलो ऑल। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि रिगार्डिंग है इनकम टैक्स से आईटीआर फॉर्म के दो सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले, जो आप लोग जानते ही होंगे कि 18-19 का आईटीआर फॉर्म जो है, यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20 की बात की जाए, उसकी लास्ट डेट बढ़ गई थी, जो कि लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से सब हुआ। और उसके बाद जो दूसरी चीज, कई लोगों को क्वेश्चन मेरे पास आए कि 19-20 का फाइनेंशियल ईयर कब से खुलेगा, जो कि अभी तक ओपन नहीं हुआ है। अभी नॉर्मली देखा जाए या ऐसे नॉर्मल बात की जाए तो 3 जनवरी को ही नोटिफाइड हो चुका था। तो यह अभी तक क्यों नहीं आया है, तो इसी पे एक प्रेस रिलीज मुझे मिली है। मैंने सोचा क्यों ना इस प्रेस रिलीज को आप लोग के आगे रखूं और उसके थ्रू आप लोग को इसको समझा दूं कि कब से लाइव आएगा। ये 2 पॉइंट मेरी वीडियो है आज की। कई लोगों ने मुझसे फ़ोन करके पूछा है इस मैटर पे, तो मैं उनको जवाब तो दे भी चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि इस मैटर पे वीडियो बनती बनती है। मैंने उसी पे एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा स्टेप समझ में आया हो या अभी तक की मेरी पूरी सीरीज समझ में आई हो, जो कि अभी तक मैंने टोटली लॉकडाउन को मद्देनजर रखकर बनाई है, कोविड-19 को समझा है, चाहे वो पीएफ की वीडियो हो, चाहे ईएसआई की वीडियो हो, चाहे इनकम टैक्स की हो, चाहे जीएसटी की हो, चाहे एमसीए की लास्ट डेट आगे बढ़ने की बात हो, चाहे उसकी फ्रेश स्कीम की बात हो, लगभग लगभग सब पे मेरी एक एक वीडियो आ चुकी है। मेरा अभी तक मेन फोकस पीएफ ईएसआई पे था, लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ कि मेरा ऐसे भी लास्ट के 10 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में, सारे टैक्सेशन रिफॉर्म को बहुत ध्यान से देखता हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों को क्लियर कर दूँ। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा स्टेप समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट पे लिखिए कि अगर आपको कोई छोटी सी बात या कोई ऐसी चीज़ पूछनी हो या समझनी हो जो आपको लगता है कि आप किससे पूछें, क्या जवाब होना चाहिए, किसी से बात कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। उस पर अगर पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, अगर नहीं होगा तो आपको एक दिन के अंदर उसका रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, 18-19 का फाइनेंशियल ईयर की डेट जो है एक्सटेंड हो गई है। तो ये एक्सटेंड हो गई है आपकी 30/6/2020 तक। इसको ध्यान से अगर देखा जाए तो लोग अगर ये सोच रहे हो कि बिना पेनल्टी के है, तो ये चीज़ उनका सोचना गलत है। अगर आपका रिटर्न 5 लाख के नीचे का था या 5 लाख का नीचे का आप भर रहे हैं, तो आपको आज भी 1,000 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आपका रिटर्न 5 लाख के ऊपर का है तो आपको 10,000 पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो फिर ये जो बेनिफिट मिला इसका क्या फ़ायदा, अगर आप हमसे ये पूछेंगे तो हम सीधा कहेंगे कि 30/6 के बाद अगर आप इसको फाइल करेंगे तो आप चाहे जितनी पेनल्टी देने के लिए तैयार हो जाइए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ समझने वाली है। 30/6 के बाद आईटीआर भरना पॉसिबल ही नहीं होगा। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। और बात कर लेते हैं अब अगले स्टेप की तरफ, जो मेरा मेन वीडियो की जो बात थी, जैसे प्रेस रिलीज आया है। ये प्रेस रिलीज कहता है रिगार्डिंग असेसमेंट ईयर 2021 यानी फाइनेंशियल 19-20 के रिगार्डिंग। तो आइए पहले प्रेस रिलीज समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको कुछ पे क्लेरिफाई कर दूंगा जहाँ पे ज़रूरत होगी। ये आ गए हम प्रेस रिलीज पे। कुछ एरियाज मैंने इसको हाईलाइट कर रखे हैं, मैं आपको प्रेस रिलीज जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। सबसे पहले आप लोग क्लियर कर दूं कि प्रेस रिलीज जो है मैंने ट्विटर से डाउनलोड किया है, मुझे इनकम टैक्स साइट पे नहीं दिखा है, तो हो सकता है मैं ढूंढ ना पाया हूँ या कहीं और पे हो रहा है कि प्रेस रिलीज वहाँ पे मुझे नहीं मिला। ये ट्विटर से मैंने निकाला है, इनकम टैक्स इंडिया के ट्विटर पोर्टल से निकला है ये प्रेस रिलीज। जैसे कि इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ, इनकी हेडिंग भी यही है, सीबीडीटी रिवाइजेज इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म टू इनेबल टैक्स पेयर अवेल बेनिफिट ऑफ टाइमलाइन एक्सटेंशन ड्यू टू कोविड-19। ये तो इनकी हेडिंग थी। अब आइए देख लेते हैं कुछ चीज़ों को, या कहें एटीसी के जितने खर्चे रहते हैं की डेट इन्होंने आगे बढ़ा दी है कि आप 30/6 तक उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसीलिए इन लोग को आईटीआर फॉर्म को रिवाइज करना पड़ा। इस चीज़ को हाईलाइटेड में है, सीबीडीटी इज रिवाइजिंग द आईटीआर फॉर्म्स फॉर 19-20 फाइनेंशियल ईयर 2021 विच विल नोटिफाइड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। के बाद एंड ऑफ दिस मंथ का मतलब क्या है वो भी बता देता हूँ, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, द रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग नेसेसरी चेंजेस शैल बी मेड अवेलेबल बाई 31 मई 2020। अवेल बेनिफिट फॉर 19-20।
यानी ये चीज़ यहाँ से क्लियर होती है कि 31 मई 20 तक आईटीआर जो है वो लाइव हो जाएगा, यानी कि इस साइट पे आ जाएगा और आप आराम से भर सकते हैं। और दो चीज़ें इसमें इन्होंने मेंशन की हैं वो भी क्लियर कर देते हैं, जो भी मैंने स्टार्टिंग में भी कहा जब मैंने इसको खोला, जैसे साफ साफ लिखा हुआ है। एक तो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग पॉइंट है, तो इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे वो आप 30/6 तक कर सकते हैं, 80C वाले जितने इन्वेस्टमेंट रहते हैं। इसके अलावा इन्होंने 80D भी कह दिया है, 80G भी कह दिया है, यानी आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं के लिए पूरा कह दिया आप 30/6 तक कर सकते हैं। ये तो पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज है सेक्शन 54 से लेके 54GB तक, यानी कैपिटल गेन के सेक्शन। अगर आप उसके लिए भी क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, डिडक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं सेक्शन 54 में, तो आपको उसका बेनिफिट भी 30/6 तक मिल जाएगा। इसी कारण की वजह से मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जो 31 मई इन्होंने किया है और जो 30/6 किया है, की वजह से ही आईटीआर फॉर्म को रिवाइज कर दिया है इन्होंने। तो वहां पे कुछ सिलेक्ट करने का ऑप्शन आने की भी उम्मीद कही जा रही है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इधर लेंगे कि उधर लेंगे, यानी कि इस साल में लेंगे कि उस साल में लेंगे, आपका डिस्कशन पे होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर क्लैरिफिकेशन वीडियो तो बनती ही है। तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जो AY 19-20 AY 20-21 की जो बात हो रही है, फाइनेंशियल 19-20 की बात हो रही है, उसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो अभी वो चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन लाइव होने की डेट यानी कि स्टार्ट होने की डेट इस सर्कुलर से क्लियर होती है कि 31 मई तक आ जाना चाहिए। तो जैसे ही ये लाइव हो जाएगा तभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज बहुत लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, क्वेरीज थी इस मैटर पे कि इसकी लास्ट डेट के बारे में आप बताइए। तो लास्ट डेट मुझे डिस्क्लोज करनी थी, तो मैंने इनकम टैक्स के ट्विटर हैंडल पे देखा तो मुझे ये सर्कुलर मिला, प्रेस रिलीज मिला। ये प्रेस रिलीज के थ्रू मैं इसको आप लोग तक एयर पे लेके आया हूँ। तो ये चीज़ फाइनल हो गई है कि लास्ट डेट इसकी 31 मई है, 31 मई 2020। ये था मेरा छोटा सा स्टफ आप लोगों के लिए। अगर आपको और कोई चीज़ समझनी हो तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश है, आप यहाँ से पूछ सकते हैं। पर अभी भी आपको मेरा कंटेंट समझ में आया हो या आपको कोई चीज़ क्लैरिफाई करनी हो तो कमेंट करिए। कंटेंट समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है हम लोग सही जगह पे जा रहे हैं, तो बेनिफिट मिल जाता है, हम लोग को सपोर्ट मिलता है आप लोगों का। ठीक है, ये भी वीडियो समाप्त करते हैं। टिल देन टाटा।